भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दं गुरुपदखञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकरने करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले बुद्ध मंगलमय मंचस्थ महात्मागण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग बहुत सुंदर ढंग से हमारे बुद्धिनाथ बाबा ने एक एक करके पाठ को समझाया और संत मत के हिसाब से मुझे भी वही कहना है। विषय तो पाठ ही बनता है, तो थोड़ी मैं भी उसमें कहूँगा। पहले तो मैंने स्तवन गाया श्री रामायण जी के प्रारंभ का। भोले बाबा और पार्वती मैया की मैं वंदना करता हूँ। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भवानी शंकरो वंदे। लेकिन भवानी मैया और शंकर भगवान कहाँ के हैं, उसको उन्होंने समझाया कि श्रद्धा है पार्वती मैया, अविश्वास है भोले बाबा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा जिनकी होती है तो सत्संग में आ जाते हैं। श्रद्धा जिनकी जहाँ लगी होती है अंतःकरण उनका वही हो जाता है। मनुष्य अपनी श्रद्धा का ही प्रतिरूप है, इसलिए उन्होंने पहले श्रद्धा रूपी पार्वती मैया का आवाहन किया। अश्रद्धा से जब आए, सुने, समझे, किए, पाए, तब विश्वास हो गया ना। ठीक बात है, विश्वास हो गया। यही भोले बाबा पीछे, पहले पार्वती मैया श्रद्धा रूपा और फिर भोले बाबा विश्वास रूप में आए। कहाँ आए, कहाँ रहते हैं? श्रद्धा कहाँ रहती है, विश्वास कहाँ होता है? हृदय में, अपने अंतःकरण में, हृदय में होता है श्रद्धा विश्वास। इसीलिए कहा कि श्रद्धा विश्वास के बिना कभी किसी ने सिद्धि नहीं पाई है। ईश्वर प्रभु परमात्मा को नहीं पाया है। याभ्यां बिना नो सिद्ध्यन्ति, जिसके बिना कोई सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सके। सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम, स्व अंतस्थ, अपने भीतर में ईश्वर है, स्वान्तस्थ ईश्वर है। लेकिन श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो पाए नहीं। लिए श्रद्धा तो चाहिए ही। जिसकी श्रद्धा जहाँ रहेगी वो फिर उसमें लगेंगे।
यहाँ पर हम लोग श्रद्धावान हो करके हैं और भक्ति को सुन रहे हैं कि भक्त में पहले पहल जो गुण आया देखने में वो सरलता, शीलता, मयत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बसहि जासुर जानहु तात संत संततफुर। भरत जी को भगवान श्री राम वो समझाते हैं भक्तों के लक्षण में सरलता है पहला। सरल बरन, गोसाई जी वैराग्य संदीपनी में लिखते हैं, सरल बरन रहनी सरल, भाषा सरल, बोली में सरलता, रहनी और बोली सरल, सरल बरन भाषा सरल, सरल अर्थमय मान, तुलसी सरल संत जन ताहि परी पहचान। ये संतों का गुण सरलता ही है। सील गहनी सबकी सहनी, कहनी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। ये सरलता के लिए है। तो इस तरह से हम लोगों को यह इसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, श्रद्धा पैदा करने के लिए, सरलता पैदा करने के लिए, इसी का नाम तो भक्ति है। हम लोग भक्ति शुरू करते हैं कहाँ से? गए मंदिर में, सर माथा टेके, ट्रेन में भी आ रहे हैं, जैसे आया मंदिर देखा लोग हाथ जोड़ लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन मन में भाव है, प्रेम है, हाथ जुड़ गया, माथा झुका लिए, श्रद्धा उनके भीतर में उत्पन्न हो गई। ऐसे ही पास भी जाते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो में भक्त्या प्रयच्छति, ये फूल पान चढ़ाते हैं भक्ति भावना से, तो भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। भाव हमारे अंदर जो उठता है उसको ग्रहण करते हैं, यानी भाव पैदा करने के लिए वह प्रारंभ तो ठीक ही है। फिर गहराई में भी तो जाना होगा, आगे भी बढ़ने के लिए, तो उसकी गहराई को समझने के लिए ज्ञान में जाना पड़ेगा, जानने में जाना पड़ेगा। और उसी का वर्णन यहाँ आया है। ये नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है, अलग अलग, सो बात नहीं है। ये भक्ति की वो सीढ़ी समझिए, छत पर चढ़ते हैं, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी चढ़ते हैं ना, ठीक इसी तरह से ये पहले भाव उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ, सत्संग में गए, सुने, समझे, सीखे, और तब सत्संग में बैठ करके मन बनता चला गया। प्रथम तो सत्संग ही है जो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसके बिना हमारा आगे का काम होगा ही नहीं। इसीलिए ये भाव उत्पन्न हुआ, उसको सही दिशा कौन देगा? वह सत्संग देगा। ये सत्संग में हम लोग सुने कि भाई यह जो है ये भगवान राम सबरी मैया को कहते हैं कि तुम तो कहती हो अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्मह मैं मति मंद अघारी, लेकिन मेरा तो सो नहीं है। यह तो है, ये जितना बाहरी बात है उससे नहीं, धन बल परिजन गुण चतुराई से मैं नहीं रिझता हूँ, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगतहीन नर सोहई कैसा, ठीक इसी को कहा है शंकराचार्य जी महाराज ने। शरीरं स्वरूपं, बहुत सुंदर शरीर आपको मिला है। यदि वा कलत्रं, कलत्र मन पत्नी, पत्नी भी बहुत सुंदरी है। आप सुंदर हो, पत्नी सुंदरी है, बहुत बढ़िया बात है। धन धनं मेरु तुल्यं, धन कितना? हिमालय पहाड़ जितना ऊंचा, ढेर धन का है। और आपकी कीर्ति, यशोगान, जय जयकार, यशस चारु चित्रंग, चारों दिशाओं में जय जयकार हो रहा है।
शरीरं सुरूपं यदि वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। सब चीज़ तो संसार में हो गया, लेकिन भैया संसार तो छूटेगा। आप तो चले जाइएगा, देह यहीं रह जाएगा, शरीर तो छूटेगा ही। इसलिए उसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया, गुरु के पास नहीं गए, सत्संग नहीं किया, ज्ञान सीखा नहीं, सद्गुरु की खोज नहीं किया, तो मनश्चैन लग्नं गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। अगर आप गुरु चरणाम्बुज नहीं हुए तो आपके पास इतना सब कुछ रहते हुए भी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यह वह उन्होंने समझा। भगवान श्री राम के पिताजी हैं महाराज दशरथ। पहले जन्म में वे थे राजा मनु और उनकी पत्नी थी शत्रुपा जी। दोनों ने बहुत अधिक तपस्या की थी। वह भी तो भक्ति का ही रूप है, तपस्या करना, भगवान का सुमिरन करना। इतना किया कि विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि मन ब्रह्मा जी, हरि मन विष्णु भगवान, हर मन भोले बाबा। ये तीनों जो महादेव हैं, विधि हरि हर, उनके उग्र तप को देख करके अनेकों बार सामने आए। कहे मांगो न, क्या मांगते हो? कहा नहीं, आपसे नहीं मांगेंगे। भाई तब किससे मांगोगे? कहा वो क्षीर सागर में जो विष्णु भगवान रहते हैं वो आवेंगे। जो स्वरूप वशिव मन माही, जही लागी मुनि जतन कराही। वो जब तक नहीं आवेंगे तब तक नहीं मानेंगे। और जब वो आए तो वरदान में इतना सुंदर शरीर देखा उनका। ये देखना दृष्टि से, चाहे दिव्य दृष्टि से भी क्यों न दर्शन हो, है तो माया ही न। तो वो रूप में लुभा गए। तो अभी चले जाएंगे तब कैसे दर्शन होगा? एक उपाय करें कि देखते रहेंगे इनको। बेटे बनने के लिए कहते हैं, चाहूँ तुम ही समान सुतो, आप ही के समान बेटा हो जाए। वो शत्रुपा जी बगल में खड़ी हैं। हमारे पतिदेव तो गलती कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोचती है कि पतिदेव है, अभी कुछ बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। मन मन रह जाती है। भगवान कहते अच्छा तुम्हारे मन की बात हम समझ गए, तुमको वही होगा। इनको कहे कि हम अपने जैसा किसको खोजेंगे, चाहो हम ही तुम्हारा पुत्र होंगे। और उनको वरदान दे दिया। जब आए भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो कौशल्या मैया को पहले दिखा दिया। कह दुई वो कहा, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीता माना, वेद पुराण भनंता। ये ब्रह्मांड निकाया निर्मित काया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सो मम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उन्होंने पहले ही दर्शन दे दिया, इसलिए बेटा बेटा ही नहीं कहती है। लेकिन दशरथ जी महाराज को सब दिन बेटा 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 लगले रह गया। उतनी तपस्या करने के बावजूद भी अब वो मरते समय वियोग में मरते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। अतनु परिहरि रघुवीर बिरह राव गए सुर धाम। ये कहने का मतलब मेरा यह कि देवता के लोक में महाराज दशरथ गए, सुरधाम गए। जो राजा वो जो दशरथ को देवता बुलाते थे, सुरपति बसहि जा बाहुबल जाके कि आइए राक्षस चढ़ाई कर दिया है। महाराज दशरथ के पास ऐसा बम था, पवनास्त्र था, कोई राक्षस कभी नहीं सका महाराज दशरथ से। बहुत सारी कथाएं सब में है। मेरे कहने का है मतलब ऐसे लोगों को गए यहाँ, इसलिए भगवान ने कहा कि स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, यानी महाराज दशरथ का कल्याण नहीं हुआ। इधर सबरी माई का तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे।
जहाँ से लौटना ही नहीं होता है, ऐसी गति किसको प्राप्त हुई है? रामायण में उल्टा कर देखिए तो सबरी माई जैसी गति बिरले बिरले को ही प्राप्त हुआ है। यह कैसे हुआ, यह इसमें वर्णन में आया। संक्षेप में यही कि प्रथम भगति, पहले तो संतों के संग में जाना पड़ेगा, ईश्वर स्वरूप को समझना पड़ेगा, संत मत की गहराई को जानना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग कर ही रहे हैं। उसके बाद जब सत्संग में जाइए, मन घूमते रहेगा तो सुनिएगा कौन चीज़, समझिएगा क्या? इसलिए प्रेम से सुनिए। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मन लगा के सुने, दूसरी भक्ति हो गई। और जब मन लगा के सुनेंगे तो सोचेंगे गुरु वो हो जाता है ना, तो हम भी करते। तो गुरु की खोज कीजिएगा, करिए सत्संग, गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। बिन सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। सतगुरु नहीं मिलेगा, उधरवा पुधरवा गुरु मिलेगा। वो जो कभी झूठ है गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, झूठ करवा गुरु मिलेगा तो गड़बड़े हो जाएगा। इसलिए सच्चे गुरु की खोज करने के लिए कहा है कबीर, पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, और गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाजन हो। ढेर भरा पड़ा है सत्संग योग में। गुरु मिले तो उनकी सेवा क्या पर जातेंगे, वो जो कहे उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ये गुरु की सेवा। फिर स्तुति विनती गाते हैं हम लोग, मन को रिझाते हैं, लगाते हैं, यह भी मन का सुर में चलना हुआ। फिर गुरु ने जो बताया कुछ दिया, रे मन को रोको। मन जो भागता है विषयों में, कौन सी पर भागता है? हवाई जहाज पर दरबार लगाता है, पैर है? कहा नहीं, मन को तो पैर है ये नहीं है, मन तो लंगड़ा है, उसको टांग नहीं होता है। तब भागता इतना कैसे है, जबरदस्त कैसे है इतना वो भागने में? कहा कबीर साहब ने, घोड़वा पर चढ़ता है। घोड़ा कौन घोड़ा पर? शब्द रूपी घोड़ा पर। शब्द तुरीय सवार होए, शब्द रूपी घोड़ा पर जिधर मन तिधर भागते रहेगा। आप देखिएगा, मन जब भी भागेगा तो कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा, कुछ न कुछ बात मन में रहबा ही करता है। इसलिए ये संतों की युक्ति में आया कि एक शब्द पकड़ा दो, ये घोड़ा पर चढ़ा दो, लगाम धर न लो। कहाँ जाएगा वो? घोड़े का लगाम वो धर लिए, अब उसी घोड़ा पर उसको बैठाए रखते हैं। एक शब्द पर मन को आदृत करना, ये मंत्र जाप, ये है मनोयोग पूर्वक मंत्र जपेंगे, रूप भी सामने में आवेगा। तो देखना भी हुआ और जपना भी हुआ, दोनों काम करना है। कहाँ? बाहर में? अरे भीतर ही में होगा। देखना भी भीतर में और जपना भी भीतर में। ये बहिर्मुखी जो इंद्रियां हैं, कोई धीर पुरुष इस बहिर्मुखी इंद्रियों को फेर कर अंतर्मुखी करता है। इस अंतर्मुखी करने का अभ्यास जब से शुरू, सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, कैसे? वो सूरत अधर, आकाश में अधर मन आकाश में ठहरा करके, आधार में आकाश में कैसे ठहरावेंगे? और देखिए ना, आकाश में दृष्टि के साथ मन की बड़ी दोस्ती है। दृष्टि जाता है जहाँ मन भी वहाँ जाता है। यानी कि अंधकार को ही देखते हैं आप, तो मन अंधकार में है। मन भागा तो अंधकारों गायब हो जाएगा, तब कौन कौन बात रहेगा सामने में? यानी पहला काम देखना, दृष्टि को मजबूत करने का काम जब से ही शुरू हो जाता है। संत मत की साधना में मूल बात है दृष्टि को ठीक करना। और दृष्टि का ठीक करना जब में मन को रोके, बहुत से शब्दों को हटा करके एक शब्द पर रखे और दृष्टि को एकदम ठीक से रखे। सामने में बड़ा फैलाव है तो कोई बात नहीं है, फैलाव में रखेंगे, लेकिन फिर उसको सिमटाते सिमटाते छोटा करना है। कैसे होगा छोटा? किसी रूप का ख्याल किए, जिस रूप पर श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। जितने सारे रूप हैं वे सब बिंदु से बने हुए हैं, और बिंदु रूप ऐसा है, शब्द रूप ऐसा है कि मन को और भी छोटा करेगा। और इसीलिए अगला साधन हो जाता है दृष्टि का साधन, दृष्टि योग, जो कहा छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
बहुत से विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देव कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। बहुत से कर्म से मन में हटाव रखना, कर्म कांडात्मक काम से तो और भी हटाव रखना। असज्जनों का धर्म है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, नशा हिंसा व्यभिचार से बचना, ये सज्जनों का धर्म है। ये सज्जनों के धर्म में हम लोग रहें, यानी कि पंच पापों से नहीं बचेंगे नहीं होगा। कतनों भाषण दे दीजिए, कहिए सुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे, जही अनुभव बिन मोह जनित भव दारुण विपत सतावे। गोसाई जी ने कहा कि अनुभव जब तक भीतर में नहीं होगा तब तक कथनों कहेंगे वही काम क्रोध लोभ मोह का लहर पटकता ही रहेगा। इसलिए यह जो अनुभव करने के लिए अंतर में ठहरे, दृष्टि को ठहरावेंगे तो मन ठहरेगा। सिमटी हुई निगाह से देखना पुरुषार्थ है। गुरु महाराज का प्रवचन पढ़िए, सुधा सागर में जगह बेजगह बढ़ा हुआ है। सिमटी हुई निगाह से देखना। कैसे देखा था अर्जुन ने? द्रौपदी से स्वयंवर शादी करना था, स्वयंवर में मछली की आँख में मारना है वाण। मछली है ऊपर में टंगी हुई, नीचे में घूम रहा है चक्र, चक्र के में है छेद, उस छेद से मछली की आँख में मारना है जो स्थिर नहीं है, घूम रहा है। अब उसको देखना कहाँ है? नीचे है तेल की कढ़ाई, तेल में उसका फोटो देखना है, बिंब देखना है, और नीचे देखना है तीर ऊपर मारना है। कितनी एकाग्रता, कितनी एकाग्रता है। वो द्रोणाचार्य जी महाराज सिक्की में सिक्की भोंक करके अंगूठी को निकाल दिए, गेंद को निकाल दिए। महाभारत में प्रसंग है ये। कितनी सिमटी हुई निगाह चाहिए। गुरु महाराज को कहा बाबा देवी साहब ने, लाला मैंने इसका 32 वर्षों तक अभ्यास किया है, तुम कम से कम 10 वर्षों तक पहले दृष्टि योग का अभ्यास करो, तब शब्द योग का अभ्यास करना। ये जो देखते पंखा घूम रहा है, बल्ब बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? बिजली है इसमें। लाइन काट दीजिएगा तब बोलेगा, ये पंखा चलेगा? वो लाइने पर चलता है। आपके भीतर में भी चेतना की धारें हैं, इंद्रियों में जाती हैं, वो सजग होती हैं। दृष्टि के सहारे आप उस चेतन धारों को रोक देंगे। पहले शुरू हुआ सत्संग से, बढ़ते बढ़ते कहाँ चले गए? दृष्टि के धार में चेतना को पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए। इसलिए पहला काम जो साधकों को करना है, सत्संग योग में पढ़ेंगे जीव का निबेरा, तुलसी साहब का, श्याम कंज लीलागिरी सोई। क्या मन? काला, कंज मन कमल। आँखें बंद करते हैं, करिया करिया है, वो कहा वही करिया कमल है। उसी में खजाना लीला का, वो तमाशा का ढेर है। श्याम कंज, वो लीला का ढेर क्या है? कितना बड़ा है? तिल के बराबर, बिल्कुल छोटा। तिल पर मान जान जन कोई, लेकिन उसको कोई कोई जानते हैं। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, मन को वहाँ बराबर लगाइए ना, यानी देखते रहिए देखते रहिए। कहाँ देखिए? छोटी सी जगह पर देखिए, दृष्टि की धारें जुड़ेंगी। सुई के छेद में धागा डालते हैं नज़र को छोटा करके, कैसे? वो जानते ही है सब कोई, उसमें दृष्टि जुड़ जाती है। ठीक ऐसे ही श्याम कंज लीला तिल परमान जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दी सयक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरत थीर ठहर जब जाई, वगैरह वगैरह है। तो इस तरह से दृष्टि साधन जो है चेतना को इंद्रिय के घाटों से समेट करके ले जाता है।
और दूसरे बार हम लोग इसकी और व्याख्या करेंगे। 25 मिनट का समय था, हो गया है। आगे जो साधना है, शब्द की साधना है, वो केवल मन का, दृष्टि से दम के साधन में मन और इंद्रिय दोनों रहता है, वहाँ केवल मन का साधन होता है और वह 7वीं भक्ति होगी। फिर और सब जो कह बाबा ने सारी बातें कही हैं कि और सत्संग में चर्चा होगी और लोग सब हैं सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।